हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान निकाले थे। आज हम लोग इस वीडियो में चालक में आवेशों का पुनः वितरण से ऊर्जा के ह्रास का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जब चालक में आवेश का पुनः वितरण होता है यानी आदान प्रदान होती है तो ऊर्जा का ह्रास होती है, यानी ऊर्जा का ह्रास कितना होता है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मान ज्ञात करना होगा। तो आइए, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप सबसे पहले इसमें क्या होगा कि दो हम चालक लेते हैं। मैं मान लिया कि मेरे पास ये एक चालक है, गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R1 है, और मैं एक दूसरा चालक ले लिया, ध्यान समझिएगा, जिसकी त्रिज्या R2 है। जिसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। मैं मान लिया कि दो गोलीय चालक हैं, एक की त्रिज्या R1 है, एक की त्रिज्या R2 है। इस पर आवेश मैं मान लिया कि Q1 है, आपका जो विभव है वो V1 है, और जो ये धारिता है इस पर C1 है। इस पर जो आवेश है वो Q2 है, विभव V2 है और धारिता C2 है। मैं ये मान लिया, मैं इस पर लेट कर लिया, इस पर जो आवेश है वो Q1 है, विभव V1 है, धारिता C1 है, और इस पर जो आपकी आवेश है वह Q2 है, विभव V2 है और धारिता आपकी क्या है, C2 है। तो मुझे ऊर्जा में ह्रास का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से समझेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, माना कि R1 तथा R2 त्रिज्या के दो गोलीय, माना कि R1 तथा R2 त्रिज्या के दो गोलीय क्या हैं, चालक हैं। दो गोलीय चालक हैं, समझ रहे हैं। R1 तथा R2 त्रिज्या के दो गोलीय चालक हैं। इन पर आवेश, विभव जो माने उसी के अनुसार लिख रहे हैं, आवेश उसके बाद विभव, आवेश विभव तथा धारिता क्रमशः क्या है, Q1 Q2 V1 V2 C1 C2। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि पहला पर Q1 है तो दूसरा पर आवेश Q2 है, पहला पर विभव V1 है तो दूसरा पर V2 है, पहला पर धारिता C1 है तो दूसरा पर C2 है। कोई दिक्कत? पुनः समझ लीजिए, माना कि R1 तथा R2 त्रिज्या के दो गोलीय चालक है, इन पर आवेश, विभव तथा धारिता क्रमशः इतना इतना है। हो गया। अब यहां से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, जब दोनों चालकों को तार से नहीं जोड़ा जाता है तब, इस बात को समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। मैं ये लिखा हूं कि जब दोनों चालकों को तार से नहीं जोड़ा जाता है, यानी इसको वायर से नहीं जोड़ा जाता है, तो अगर इसका मुझे आवेश निकालना होगा, इसका मुझे क्या करना होगा, आवेश निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका आवेश आपका हो जाएगा, जब दोनों चालकों को तार से नहीं जोड़िएगा तो ये पहला गोला का जो आवेश है वो क्या इतना हो जाएगी, Q1 बराबर, बताइए, धारिता C बराबर सूत्र होता है Q बटा V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 होगा ना। इस पर आवेश कितना होगा, C1 V1, और उस पर दूसरे गोले पर आवेश यानी Q2
बात समझ रहे हैं? दूसरे गोले पर आवेश कितना होगा? तो आपका C2V2। अब यहां लिखेंगे कुल आवेश, कुल आवेश QI बराबर, अब देखिए यहां QI क्या, QI यहां क्यों लिखे, QI का अर्थ क्या हुआ? देखिए Q मतलब कुल, Q मतलब आवेश, I मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्थिति। कब? जब ये दोनों चालकों को तार से नहीं जोड़ा जाता है, तब आपकी कुल आवेश कितना आ रही है? I का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, Q1 में Q2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो Q1 का मान कितना आया? C1V1 अब प्लस C2V2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कुल आवेश आपका क्या हो गया? C1V1 प्लस C2V2। ये कब का है? जब उन दोनों चालकों को तार से नहीं जोड़े हैं। अब यहां से आते हैं, ये जो पहला स्टेप थी, अब यहां दूसरा कहानी इसमें लिख रहे हैं कि जब दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दिया जाता है, तो अब देखिए ध्यान से, जब दोनों चालकों को एक तार से जोड़ देंगे तब क्या होगा? अब यहां से क्या करेंगे, ये जो दोनों चालक हैं, ये वाला आपका यहां मैं दिखा रहा हूं, जब ये दोनों चालक हैं, ये और इसको अब एक वायर से क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो जब इसको एक वायर से जोड़िएगा, जब यहां वायर से नहीं जोड़े थे तो इसका जो आवेश है इसमें नहीं जा रहा था, चाहे इसका आवेश इसमें नहीं जा रहा था। यानी जिन चालकों का आवेश ज्यादा होगा वो कम चालक वाले आवेश को क्या करेंगे? देंगे। तो जब यहां वायर से जोड़ दिए तो जिसका आवेश अधिक है वहां से आवेश जो है ट्रांसफर होकर किस में जाएगा? कम आवेश वाले चालक में। अब मुझे पता नहीं है कि किसका आवेश अधिक है किसका आवेश कम है, लेकिन हमेशा अधिक से कहां जाता है? कम की ओर जाता है। और यह कब तक जाएगा इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब दो चालक पतले तार से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक उस दोनों चालकों का आवेश बराबर ना हो जाए, जब तक उन दोनों चालकों का विभव बराबर ना हो जाए। इस बात को ध्यान देना है आपको। ये नहीं कहना है कि जब तक दोनों चालकों का आवेश बराबर ना हो जाए, यानी जब तक दोनों चालकों का विभव बराबर ना हो जाए, एक चालक से आवेश का ट्रांसफर होकर दूसरे चालक में जाएगा। जब तक जाएगा तब तक जाएगा जब तक दोनों चालकों का विभव बराबर ना हो जाए। तो मैं इसका जो आवेश है वो Q1 यहां समझिएगा, लेकिन अब विभव इसकी क्या होगी? बराबर होगी। यानी इसका भी, तो इसको मैं क्या मानूंगा? भी। इसका आवेश आपका Q2, धारिता C1, इसका C2। कब? जब चालक को एक तार से जोड़ दीजिएगा तब। तो जब चालक को एक तार से जोड़ दिया जाता है तो आपकी आवेश का ट्रांसफर होने लगती है, और कब तक होती है? जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। अगर मैं यहां Q1 निकाला हूं, अगर मैं यहां Q1 निकालूं तो क्या सूत्र होगा? C1 भी। इसी तरह Q2 निकालूं तो क्या होगा? C2 भी, क्योंकि विभव तो अब बदलेगा नहीं। अब यहां से लिखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से लिखेंगे कुल आवेश, कुल आवेश। अब यहां कुल आवेश निकालेंगे कब? जब इन दोनों चालक को एक तार से जोड़ दिए हैं तब। तो यहां क्या निकालेंगे? यहां देखिए इनिशियल लिखे हैं, यहां क्या लिखेंगे? फाइनल। तो यहां लिखेंगे QF बराबर Q1 प्लस Q2। अब यहां से लिखेंगे QF बराबर Q1 का मान क्या है? C1 भी, अब प्लस इसका क्या हो जाएगा? C2 भी। बात समझ रहे हैं? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू हो गया। कब? जब दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दिए तब, और ये कब का था? जब उसको वायर से नहीं जोड़े थे तब। अब यहां से लिखते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत से।
आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। इसका अर्थ क्या होता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसके रूप में परिवर्तन होता है। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि इनिशियल वैल्यू और जो फाइनल वैल्यू आया है दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से लिखेंगे QI बराबर QF, यानी इनिशियल वैल्यू बराबर फाइनल वैल्यू। अब यहां से इनिशियल वैल्यू का मान लिखते हैं तो C1V1 प्लस, समझ रहे हैं, C2V2, अब बराबर ये हो जाएगा C1V प्लस C2V। अब यहां से C1V1 प्लस C2V2 बराबर, इसमें से भी कॉमन कर सकते हैं तो क्या हो गया C1 प्लस C2, इसलिए आपका V का जो सूत्र होगा वह C1V1 प्लस C2V2, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी इसी को बोला जाता है उभयनिष्ठ विभव। जब दो चालक को एक पतले तार से जोड़ा जाता है तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2, अब बाटा में C1 प्लस C2, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। ये तो मेरा उभयनिष्ठ विभव का भी मान निकला, लेकिन मुझे क्या करना है, पुनः वितरण से ऊर्जा का ह्रास का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये उभयनिष्ठ विभव अभी निकला, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए, कुछ नहीं करना है, उभयनिष्ठ विभव का मान ऊर्जा के ह्रास का व्यंजक प्राप्त करने के लिए निकालना बहुत जरूरी है। अब यहां से उभयनिष्ठ विभव C1V1 प्लस C2V2 बटा में C1 प्लस C2, इसका मान रखेंगे। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब मैं यहां लिख रहा हूं कि यही फिगर रहेगी। अब इसमें क्या करना है, देखिए क्या करना है इसमें, जब चालक को तार से, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, तार से नहीं जोड़ा जाए तो कुल ऊर्जा आप निकाल रहे हैं, केवल डायरेक्ट निकाल रहे हैं कुल ऊर्जा, तो इसको क्या लिखेंगे, UI, यानी इनिशियल एनर्जी। बैक वाले वीडियो में हम लोग इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े 1/2CV²। तो इसका जब लिखिएगा तो क्या होगा, पहला बोलिए चालक के लिए 1/2C1V1 का स्क्वायर प्लस इसका 1/2C2V2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इनिशियल वैल्यू हम निकाल दिए। अब यहां से लिखेंगे जब चालक को यानी इन दोनों चालक को, जब चालक को तार से जोड़ दिया जाए तो, जब चालक को तार से जोड़ दिया जाए तो उसकी विभव क्या हो जाएगी, अब V1 V2 नहीं रहेगा, दोनों पर क्या होगा, V होगा। बात समझ रहे हैं, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, U फाइनल, तो U फाइनल आपका क्या हो जाएगा, 1/2CV का स्क्वायर प्लस 1/2C2V का स्क्वायर। अब यहां से देखिए, यहीं से हल करना है, U फाइनल बराबर 1/2V², इसमें से क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा, C1 प्लस C2। बात समझ रहे हैं, पुनः आगे बढ़ते हैं। UF बराबर, ध्यान से देखते रहिएगा, 1/2, अब यहां से देखिए V² है तो V का मान रख देंगे। V का मान कितना निकाले हैं, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। कितना निकाले हैं, C1V1 प्लस C2V2, अब बाटा में C1 प्लस C2, और इसका पूरा क्या क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। कर दिए, इनटू यहां लिखना है C1 प्लस C2। बात समझ रहे हैं। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ चालक तार से जोड़ दिया जाएगा, तो मतलब यहाँ फिगर अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार बना सकते हैं, इसको जोड़ दिया गया है
कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए, देखिए यूएफ इतना आया है। अब आगे बढ़ते हैं। यूएफ बराबर 1/2, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, अब बाटा में C1 प्लस C2 इंटू इसका भी होल स्क्वायर अलग कर दिए, इंटू C1 प्लस C2। अब इसको ऐसे क्या कर देंगे, एक कैंसिल कर देंगे, एक बचेगा, तब यहां से यूएफ बराबर हो जाएगा आपका 1/2, इसको तोड़ देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है ना, इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखिएगा, तो C1 के स्क्वायर V1 के स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा, प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2C1V1 इंटू C2V2। तोड़ दिए, और नीचे क्या बचा, C1 प्लस C2, एक कट गया है। ये फाइनल एनर्जी हो गया, ये आपका इनिशियल एनर्जी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में जाइए। मुझे निकालना है ऊर्जा में ह्रास। अब यहां से देखिए ह्रास कैसे निकाला जाता है। अब एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि मान लेते हैं मेरे पास प्रारंभ में मेरे पास 100 रुपया है, और अब मेरे पास कुछ समय के बाद मेरे पास 80 रुपया हो गए। समझिएगा क्वेश्चन, तो यहां मेरे पास जो रुपया है उसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, तो कैसे निकालेंगे, तो 100 में से इस 80 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि इनिशियल में से फाइनल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब भी आपकी ह्रास की बात आएगी, प्रारंभिक पोजीशन में से अंतिम पोजीशन को क्या करना होगा, घटाना होगा, और जब बढ़ोतरी की बात आएगी तो अंतिम पोजीशन में से प्रारंभिक पोजीशन को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहां मुझे क्या निकालना है, ऊर्जा में ह्रास, तब यहां लिखेंगे ऊर्जा में ह्रास। समझे, समझिएगा, ऊर्जा में ह्रास, ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा में ह्रास, इसको हम इंडिकेट करते हैं डेल्टा यू से। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल में से फाइनल वाले वैल्यू को क्या कर देंगे, यू आई माइनस यू एफ, यानी इनिशियल में से फाइनल के वैल्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां से देखिए हम घटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इनिशियल में से फाइनल को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो मेरा इनिशियल वैल्यू कितना आया है, अब यहां से लिखेंगे डेल्टा यू। इनिशियल वैल्यू मेरा आया था 1/2 C1 V1 के स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर आया था, माइनस यूएफ। फाइनल वैल्यू देखिए यहां है 1/2 इंटू C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, समझ रहे हैं, प्लस 2C1 C2 2C1 इंटू V1 इंटू C2 इंटू V2। अब बाटा में C1 प्लस C2 ये आया था। अब यहां से ध्यान से समझेंगे, देखिए इनिशियल में से फाइनल को क्या कर दिए, घटा दिए। अब इसमें से क्या करते हैं, डेल्टा यू एलसीएम निकालते हैं, 2 2 2, और यहां इसका एलसीएम हो गया, तीनों में से 2 मिलाकर एगो 2 हो गया, इंटू बचा C1 प्लस C2, इसका एलसीएम निकालिएगा। तो अब यहां से जब हल कीजिएगा तो 2 आपका कट जाएगा, C1 प्लस C2 कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। यहां लिखेंगे C1 V1 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, इसमें भी ये C1 प्लस C2 जाएगा, तो C2 V2 का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, 2 2 कट जा रहा है, C1 प्लस C2, लेकिन इसमें 2 भी कटेगा, C1 प्लस C2 भी कटेगा, इसका मतलब 1 से गुना होगा, और 1 से गुना
करने पर किसी संख्या में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब 1 से गुना कीजिएगा, लेकिन देखिए इसके आगे माइनस है तो चिन्ह को क्या करेगा, ये चेंज करेगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2C1 V1 इंटू C2 V2। बात समझ रहे हैं। अब देखिए डेल्टा U आगे बढ़े, अब इसको तोड़ रहे हैं, अब इससे गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा C1 में C1 से गुना होगा तो C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर होगा ना, प्लस ये हो जाएगा C1 इंटू C2 अब V1 का स्क्वायर। इसी तरह इसमें गुना करेंगे तो C1 इंटू C2, C1 को आगे लिख दिए, और ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगी C2 का स्क्वायर, अब यहां से लिखेंगे V2 का स्क्वायर होगा, माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस 2C1 V1 इंटू C2 V2। अब बाटा में आपका हो जाएगा 2 इंटू C1 प्लस C2। समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें जो कट रहा है उसको कटाइए। देखिए ये प्लस में है, ध्यान समझेंगे, और यहां देखिए माइनस में है, इसको क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब यहां से और कोई कैंसिल होने वाला है। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल नहीं होगा तो बचा क्या, देखिए एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है। जो बचा है उसमें देखिए इसमें भी C1 C2 दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी C1 C2 दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी C1 C2 दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, C1 C2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ये C1 इंटू C2 बाहर हो गया, तो इसका क्या बचा, V1 का स्क्वायर बचा, इसका क्या बचा, V2 का स्क्वायर बचा, और इसका क्या बचा, C1 C2 बाहर हो गया तो 2V1 इंटू V2 बचा। अब बाटा में क्या बचा, 2 इंटू यहां C1 प्लस C2 बचा। अब यहां देखिए डेल्टा U बराबर C1 इंटू C2। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला पर गया है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और माइनस 2AB, ये किसका सूत्र होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB किसका सूत्र होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर। तब इसमें A का काम कौन करेगा, V1 माइनस ये V2 का क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। अब बाटा में 2 इंटू C1 प्लस ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। इसी को बोलेंगे चालक में आवेश का पुनः वितरण से ऊर्जा का ह्रास है। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3, चालक में आवेश का पुनः वितरण से ऊर्जा के ह्रास का क्या है, व्यंजक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, थोड़ी सी ये लॉन्ग क्वेश्चन था तो हम निकाल लिए। चालक में आवेश का पुनः वितरण से ऊर्जा के ह्रास का व्यंजक यही है। कोई दिक्कत।